हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीयूष है। तो आज हम लोग एक कार प्राइस प्रिडिक्टर मॉडल बनाएंगे। मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम जुपिटर नोटबुक खोल लेते हैं। ये मैं अपने प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी दे देता हूँ। इट विल टेक सम टाइम। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक फोल्डर बना लिया था एमएल प्रोजेक्ट नाम के, उसके अंदर एक IPYNB नोटबुक बना लिया, जुपिटर नोटबुक बना लिया है। तो उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ लिखा रखा है जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। जैसे इस प्रोजेक्ट में हम लोग एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे जो कि यूज्ड कार के प्राइस प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट का जो गोल है वो क्या है कि जो यूज्ड कार है उसको रीसेल करना है, उसके पर्टिकुलर फीचर्स को देखते हुए, जैसे कि वो कौन से कंपनी का है, किस साल में वो बना था, वो कितना किलोमीटर चल गया है, उसमें फ्यूल टाइप कौन सा है, और भी अदर थिंग्स। तो इस नोटबुक में मैं आपको वही डाटा सेट के थ्रू आपको ट्रेनिंग प्रोसेस से इवैल्यूएशन, प्री प्रोसेस, EDA, फीचर इंजीनियरिंग, ये सब के साथ बताते हुए चलूँगा। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि हम लोगों को जो यूज़ किया हुआ कार है, ऑलरेडी यूज्ड कार जो पहले से खरीदा चला, उसको रीसेल करना है, उसके प्राइस का प्रिडिक्शन करना है। तो वही लिखा है प्राइस प्रिडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे जो कि प्राइस को प्रिडिक्ट करेगा कार के बेस्ड ऑन फीचर्स लाइक नेम, ईयर, फ्यूल टाइप और कितना किलोमीटर वो सब गाड़ी चल चुका है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक लाइब्रेरीज है, डाटा लाइब्रेरीज है, उसको यूज इंपोर्ट कर लेते हैं। वेट फॉर अ मिनट। मेरी मैं क्लियर हूँ। चलिए। ये इन पांडा जो है नाम पे हो गया। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं मैट प्लॉट लिव, जो कि विजुअलाइजेशन के लिए काम आता है। उसके बाद सीबॉर्न। फिर हम लोग करते हैं कार डाटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। लेट से कार नाम का एक डाटा फ्रेम बना लेते हैं। उसी में हम लोग रीड करते हैं pd.read_csv। फिर मैंने पाथ कॉपी किया था डाटा सेट का, मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है। तो चलिए अब हम लोग अपने डाटा सेट है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं, जिसमें कि प्राइस जो हम लोग का कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको हम लोग को प्रेडिक्ट करना है प्राइस को। अब सबसे पहले हम लोग इसमें डाटा को देखेंगे कि क्या हमारे पास फीचर्स हैं, प्लस वो कौन से टाइप के हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। पहले इसमें देखते हैं कितना सेप का है, कितना, जैसे ये दिखा रहे 892 रोज है एंड 6 कॉलम्स है। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं कार डॉट सेप। यह हमें बताता है कि हमारे पास कितने रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। सेप। उसके बाद अब हम लोग इन्फो देखते हैं, कार डॉट इन्फो। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारे पास जो नेम है वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, उसमें 892 नॉन नल वैल्यूज़ हैं। कंपनी में भी नो 892 नॉन नल वैल्यूज़ है, मतलब कि हमारे पास अभी नल वैल्यूज़ नहीं है। ईयर जो है वो ऑब्जेक्ट डाटा टाइप का है, ये एक इशू है यहाँ, क्योंकि ईयर तो है हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको ईयर में रहना चाहिए। प्राइस, प्राइस भी ऑब्जेक्ट टाइप है तो उसको इंटीजर टाइप में हम लोगों को करना पड़ेगा। किलोमीटर ड्रिवन, इसको भी हम लोगों को इंट में करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर ड्रिवन भी तो एक इंटीजर वैल्यू हो गया। फ्यूल टाइप, ये ऑब्जेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें 837 नॉन नल वैल्यूज हैं। मतलब कुछ दिक्कत है, वो हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले देखते हैं ईयर को। कार
ईयर, ठीक है। ये ईयर है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज है, कितने ईयर्स हैं। यूनिक। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, 200, 2007, 2006, 2018, 2014, 2015 और भी थी। कुछ कुछ यहाँ स्ट्रिंग्स हैं, यानी कि ये मिक्स्ड डाटा है। हम लोगों को इसको क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे, पहले पहले और भी फीचर्स जितने हैं सबको एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं प्राइस। कार के ईयर के बाद प्राइस है, प्राइस को देखते हैं कार। अब बेसिकली ये डाटा सेट मैंने एक वेबसाइट से उठा लिया था, प्राइस डॉट यूनिक। अरे वो पी कैपिटल है इस प्राइस का। सो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास प्राइस है, बट इसमें भी दिक्कत क्या है कि देखिए, जैसे ये 80,000 है, इसमें कॉमा है। तो हम लोगों को ये कॉमा हटाना पड़ेगा, ठीक है। कॉमा हटाना पड़ेगा। फिर बीच में देखिए, जैसे ये आस्क फॉर प्राइस है, ये तो एक स्ट्रिंग है। और हमारा प्राइस क्या है, इंटीजर टाइप। तो ये हमारा डाटा मिक्स है, हम लोग को क्लीन करना पड़ेगा डाटा। अभी हमारा डाटा क्लीन नहीं है एक तरह से, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग अभी और आगे काम करते हैं। ये हो गया का ईयर, हो गया प्राइस, हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि किलोमीटर ड्रिवन, ये सब ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है, जो कि हम जिसको हम लोगों को इंट में करना है, ओके। कार किलोमीटर ड्रिवन, देखिए, तो इसमें कुछ नन वैल्यूज हैं। इज नल, मतलब 52 ऐसी वैल्यूज है जो नल वैल्यूज, ओके। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट गाइस, नल डॉट, इस नल डॉट से हो गया, कार के हो गया। स्टार्ट करते हैं। इस नल तो हो गया, नल वैल्यूज हैं इसमें। फिर यूनिक देखते हैं। इनकम्प्लीट इनपुट, ओ सॉरी, ये मैंने गलती से रख दिया। तो यहाँ पर है। तो गाइस देखिए, आप जैसे देख सकते हैं 45,000 किलोमीटर चला है, बट ये एक इंटीजर टाइप है, ठीक है। ये डाटा जो है इंटीजर टाइप है, इसमें ऑब्जेक्ट टाइप है। तो हम लोग को दो काम करना है इसमें। क्या क्या करना है, लिख लेते हैं। फर्स्ट करना है कि हमें EMS को रिमूव करना है। उसके बाद कॉमा को हटाना है। रिमूव कॉमा, ओके। ये हमारा तीन तो काम हो गया। अब इसके बाद कौन सा कॉलम है, फीचर है हमारे पास, प्राइस हो गया, किलोमीटर है, फ्यूल टाइप। अब फ्यूल टाइप के बारे में देखते हैं हम लोग से, ठीक है। कार फ्यूल टाइप, इसमें भी कुछ नन वैल्यूज हैं, डॉट यूनिक। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इसमें भी पेट्रोल, डीजल, नन, LPG, तीन टाइप के हमारे पास फ्यूल टाइप है गाड़ी है। जैसे एक कोई जो गाड़ी है फ्यूल टाइप करता है, फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, नल वैल्यू, LPG टाइप फ्यूल टाइप की गाड़ी है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि सब चीज़ हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि और क्या कर सकते हैं। जैसे कि हो गया फ्यूल टाइप, हो गया आपको, फीचर हो गया, किलोमीटर ड्रिवन हो गया, ईयर हो गया, ठीक है। अब कार डॉट हेड। अब जैसे कि देखिए, नेम कॉलम में देखिए, जो नेम है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हमारे मॉडल को जो हम लोग को वन हॉट इनकोडिंग करना पड़ेगा। अब अगर इस कॉलम पे हम लोग वन हॉट इनकोडिंग करेंगे नेम वाले फीचर पे, तो इतना लंबा जो स्ट्रिंग है, उसके वजह से जो कैटेगरीज है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसका जो सबसे अच्छा अप्रोच होगा वो क्या होगा कि हम लोग शुरू के जो तीन स्ट्रिंग, जैसे हाई,
सेंट्रो एक्सिंग, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वो अब हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, अब हम लोग लिख लेंगे कि क्या क्या हम लोग के पास बच गया, ठीक है, मतलब क्या क्या करना है हम लोग को बेसिकली। मैं यहाँ मार्क डाउन कर लेता हूँ। सुडो ईयर है, हम लोग के पास ईयर में बहुत सारे नॉन ईयर वैल्यूज हैं। ईयर हैज सो मैनी नॉन ईयर, बेसिकली वही जो नंबर्स के साथ स्ट्रिंग्स हैं। उसके बाद ईयर जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप का, तो उसको ऑब्जेक्ट से इंट करना है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद प्राइस में हम लोग देखे थे कि एक आस्क फॉर प्राइस है, आस्क फॉर प्राइस करके कॉलम है, ठीक है। तो उसमें आस्क फॉर प्राइस करके एक वैल्यू, तो उसको हमको रिमूव करना है। और उसके बाद प्राइस को भी हम लोग को इंट में करना है, प्राइस को ऑब्जेक्ट टू इंट करना है, ठीक है। उसके बाद जो किलोमीटर ड्रीवन है उसमें नन वैल्यूज है, तो उसको हटाना है, ठीक है। उसके बाद फिर फ्यूल टाइप में भी कुछ नल वैल्यूज हैं, फ्यूल टाइप में भी कुछ नल वैल्यूज हैं, वैल्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेम कॉलम जो था, जो कि ये वाला मैंने बोला फीचर, तो उसमें हम लोग बोले कि शुरू का 3 स्ट्रिंग का एक्सट्रैक्ट करना है, कि मतलब वर्ड को शुरू का रखना है, तो कि फर्स्ट 3 वर्ड्स ऑफ नेम कॉलम, ओके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से डाटा क्लीनिंग। पहले हम लोग डाटा एक्सप्लोर कर लिए, अब हम लोग को डाटा क्लीनिंग करना है। क्लीनिंग, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, पहले मैं थोड़ा वो कर लेता हूँ, सेल को निकल ओपन कर लेता हूँ वहाँ से। सबसे शुरू करते हैं हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग जाते हैं क्लीन करने, तो कुछ बाद में कुछ दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग एक बैकअप फाइल रख लेते हैं, डॉट कॉपी, ओके, ताकि बाद में दिक्कत ना हो हम लोगों को। कार डॉट कॉपी, अब कार डॉट कॉपी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि चेक ईयर वाला जो पहला है, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कोई पहले के में क्या ईयर है, सो मैन कार, तो हम लोग के पास ईयर है, उसमें बहुत सारे नॉन ईयर वैल्यूज हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं कि कॉलम वैल्यू जो न्यूमेरिक नहीं है, क्योंकि ईयर में क्या है, ईयर का वैल्यू तो न्यूमेरिक है, जो 2007 है 2006 है, वो भले ही ऑब्जेक्ट है बट अंदर का वैल्यू न्यूमेरिक है, ठीक है। तो हम लोग पहले उसको चेक करते हैं कि कार का जो ईयर है डॉट एस टी आर स्ट्रिंग ऑपरेशन है, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, एक ऑब्जेक्ट है, उसमें हम लोग चेक करें क्या वो इज न्यूमेरिक, मतलब कि क्या वो नंबर है, ट्रू है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि उस डाटा सेट को ले लेंगे। तो ये डाटा सेट है जो जहाँ पर नॉन ईयर वैल्यू नहीं है, यानी कि ईयर के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, जो जहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज थी वही बस ट्रू आया। तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ बस क्या किया है कि हम लोगों ने जो कार डाटा फ्रेम जो है उसके फीचर, वन ऑफ द फीचर इसमें ईयर है, उसमें एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, जिसमें कि जहाँ जहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम लोग को दे दो, फिल्टर लगा दिया एक तरह से, ठीक है। तो हम लोगों ने ये किया। अब इसके बाद ईयर का तो हो गया कि भाई हम लोगों ने उसको स्टोर कर दिया, अब उसको हम लोग कार में स्टोर कर लेंगे, कार वाले डाटा सेट में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग का क्या था कि ईयर का जो ऑब्जेक्ट है उसको इंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कार ईयर, ठीक है, कार ईयर इक्वल्स टू कार का ईयर, ठीक है, डॉट एस टाइप एस टाइप रखना है हम लोग को, ऑब्जेक्ट्स था हम लोग को इंट रखना है, तो वो किए वार्निंग दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कार डॉट इन्फो, तो जैसा कि देख सकते हैं ईयर जो है हम लोगों ने इंट में कर लिया, ठीक है। अब जो सेकंड चीज आता है वो आता है प्राइस वाला, शायद तक, हाँ देखिए, प्राइस है, इसको मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ।
वेट गाइस, गाइस वो कोई आ गया। प्राइस हैज आस्क्ड फॉर प्राइस ऑब्जेक्ट टू इंट। ओके, अब हम लोग को क्या करना है कि देखना है कि कहाँ पर आस्क फॉर प्राइस है। बेसिकली हम लोगों ने जब देखा था यहाँ पर इन्फो प्राइस वाले में तो खाली एक ही आस्क फॉर प्राइस था, और तो कहीं वैसा कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ही है तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे या फिल्टर आउट कर देंगे, जहाँ पर वो नहीं है हम लोग उसको लेंगे, ठीक है। हम्म, कार डॉट ये बार चेक कर लेते हैं। हम्म, कार ईयर, कार इन्फो, कार प्राइस इस वाले सेल में था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वो रोज चाहिए हमें जहाँ आस्क फॉर प्राइस नहीं है, वो सारे रोज चाहिए जहाँ आस्क फॉर प्राइस नहीं है। कार के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि फिल्टर लगा देंगे कार के अंदर, कार का किस कॉलम पे, प्राइस कॉलम पे, जहाँ भी नॉट इक्वल्स टू आस्क फॉर प्राइस है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लीजिए आप। आस्क फॉर प्राइस, आस्क फॉर प्राइस, आस्क फॉर प्राइस। ठीक है, तो अगर अब हम लोग कार को देखें तो ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि प्राइस डॉट यूनिक वैल्यू। तो गाइस देखिए, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर से कार का प्राइस है वो हट गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि हम लोग को कार का जो प्राइस था वो ऑब्जेक्ट था। अब वो जो फीचर था वो ऑब्जेक्ट टाइप का था, तो हम लोग उसको इंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उससे पहले एक और काम कर लेते हैं क्या, कि देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी ये इसमें इस प्राइस के बीच में कॉमा चाहिए, और हमें कैसे चाहिए, जैसे मान लीजिए 1 ये है तो हमें कैसे चाहिए 188.000, तब सही रहेगा। तो हम लोग को क्या करना है, रिमूविंग कॉमा, रिमूविंग द कॉमा, ठीक है। अब एक कॉमा रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये अभी स्ट्रिंग टाइप में है, ठीक है। हम्म, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, रिप्लेस कर सकते हैं। कार का जो प्राइस है, ठीक है, उसमें एक स्ट्रिंग ऑपरेशन लगाएंगे जो कि होता है रिप्लेस। रिप्लेस के अंदर क्या रिप्लेस करना है हम लोग को, कॉमा, ठीक है। किसके साथ रिप्लेस करना है, किसी के साथ नहीं भाई, जो स्पेस भी हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक है, सबसे अच्छा। इसके बाद अब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, रिमूव हो गया, ठीक है। अब हम लोग उसको इंटीजर में कन्वर्ट भी कर देते हैं यहीं पर, एस टाइप इंट, ठीक है। हम लोग उसको जो हमारा प्राइस फीचर था, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या किया कि रिप्लेस उसके जो अंदर कॉमा से उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया स्पेस से। मैं स्पेस नहीं डाला, खाली सेपरेट कॉमा से उसमें से उसको रिमूव कर दिया था। फिर उसका डाटा टाइप को चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसा चेंज हो गया। अब हम लोग यहाँ पर तो छोड़ नहीं सकते, अब इसको अपडेट करना पड़ेगा। जो हमारा कार वाला पहले से था उसको हम लोगों ने अपडेट कर दिया, कार के जो प्राइस कॉलम है उसको हम लोगों ने अपडेट कर दिया। इक्वल टू भूलिए, कैन नॉट असाइन टू प्लस वेट गाइस प्राइस डॉट एस टी आर डॉट रिप्लेस स्टेप। बेसिकली काम करते हैं, पहले हम लोग इसको बाद में करते हैं। हम्म, ठीक है। कार का जो प्राइस है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग कार डाल रहे हैं, कार के प्राइस को अपडेट कर देंगे जहाँ पर वो नहीं है, ठीक है। उसके अंदर डॉट एस टी आर कर देंगे, डॉट रिप्लेस, ठीक है।
ठीक है। अब इसमें हम लोग कर दिया टाइप यानी कि डाटा टाइप चेंज। ठीक है, तो गाइज ये हो गया। वो शुरू में मैं इक्वल टू बाद में डाला था शायद, तो इसलिए ऐसा हो रहा था। कार डॉट इन्फो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइस वाला भी अब इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है, और आस पर प्राइस हटाए थे तो 819 नॉन नल वैल्यूज़ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था ऑब्जेक्टिव, प्राइस वाला हो गया। अब किलोमीटर ड्राइवन हैज़ नन वैल्यूज़। ठीक है, अब हम लोग इसको, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और के एम एस, इसमें क्या था, के एम एस भी था, हैज़ के एम एस ड्रिवन। नोटबुक आपको शेयर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हैज़ नन वैल्यूज़। ठीक है, के एम एस हैज़ के एम एस विथ के एम एस विथ द इंटीजर। तो तीन। ठीक है, और का के एम एस। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग क्या करना है ना कि के एम एस को अलग करना है, रिमूव करना है वहाँ से। और ये 45,000 है, तो इसमें से कॉमा सेपरेट, कॉमा हटाना है मतलब। तो चलिए, और अब करते हैं हम लोग। और ऑफ ई एम एस ड्रीवन डॉट एस टी आर डॉट स्प्लिट। अब स्प्लिट करना है किसके बेसिस पे, स्पेस के बेसिस पे। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, हम लोग को स्पेस वाला तो मिल गया। अब हम लोग को ये हम लोग को ये चाहिए, बट के एम एस नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फिर से स्ट्रिंग ऑपरेशन लगाएंगे, जिसमें कि हम लोगों ने गेट फंक्शन कॉल किया और जीरो इंडेक्स पे जो है उसको रिटर्न कर दो। तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये तो आ गया। अब हम लोग इसको अपडेट इसको किए। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट सेल में करते हैं अब इसको। कार विथ किलोमीटर ड्रिवन इक्वल्स टू कार विथ किलोमीटर ड्रिवन। ठीक है, डॉट एस टी आर डॉट स्प्लिट। ओके ओके ओके, ये तो मैंने किया ही था। मैं बार दोबारा लिखने लगा, इसको कर दिए एस टी आर डॉट गेट ज़ीरो। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को चाहिए 45 से कॉमा हटाना। ठीक है, तो वो हमारे पास 45 है। अब फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, कि एक फिर से स्ट्रिंग ऑपरेशन लगाएंगे। फिर स्ट्रिंग ऑपरेशन लगाने के बाद रिप्लेस कर देंगे उस कॉमा को। ठीक है, इसके साथ किसी के साथ नहीं, हम लोग को किसी कुछ और स्पेस डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग ऐसा किए, ये हो गया। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कार वाले कॉलम को, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ईयर भी हो गया, प्राइस भी, किलोमीटर ड्राइवन भी। अब हमारा ई एम एस भी हट गया वहाँ से, और 45,000 से जो कॉमर्स थे एक्स्ट्रा वही हट गया। अब एक और था प्रॉब्लम शायद तक, नन वैल्यूज़ थे उसमें। नन वैल्यूज़ थे, और देख लेते हैं। हम्म, नन values, कुछ स्ट्रिंग्स से शायद तक उसके अंदर देख लेते हैं। किलोमीटर ड्रिवन। जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोल है, ये तो अल्फ़ा है, अल्फ़ाबेट है, वर्ड है एक, तो हम लोग इसको भी रिमूव करते हैं। चलिए गाइस, तो फिर अब हम लोगों का हो गया कि कार ड्रिवन में हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, उसमें स्प्लिट कर दिया, 45,000 आ गया। अब बेसिकली क्या करना है हम लोगों को, कि चेक फिल्टर आउट कर देना है। हम्म,
फिल्टर ऑफ कर देना है। कार इक्वल्स टू कार, फिर फिल्टर लगा दिए कार का किलोमीटर ड्रिवन जो है, ठीक है, उसको उसमें एक str फंक्शन लगा देंगे जो कि चेक करेगा इज न्यूमेरिक, मतलब खाली न्यूमेरिक चाहिए हम लोग को, अल्फ़ाबेट्स नहीं चाहिए, इज न्यूमेरिक, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इसको प्रयास किया। अब देखते हैं कार डाटा सेट में अब क्या इसके अंदर तो हाँ, तो अब पेट्रोल कॉलम, जो पेट्रोल वाला जो रो था वो हट गया हमारे पास, ठीक है, फिल्टर आउट हो गया। अब हम लोग इसमें इसका टाइप जो है चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किलोमीटर ड्रिवन जो फीचर है हमारा ऑब्जेक्ट टाइप है, हम लोगों को उसको इंट में कन्वर्ट करना है, तो कार डॉट एस टाइप इंट, ठीक है। तो ये तो एक हुआ, बट इसको हम लोग को अपडेट भी करना है। नहीं 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 नहीं, नहीं सॉरी, कार के जो किलोमीटर ड्रिवन, ठीक है। किलोमीटर ड्रिवन क्या एरर आ रहा है? मुझे लगता है गलती से कार में जो अपडेट कर दिया उसकी वजह से, कार डॉट यूनिक, सॉरी गाइस, वो मैंने वीडियो रोक के देखा, तो इसमें क्या हुआ था ना, मैंने गलती से कार वाले पूरे डाटा फ्रेम में उस न्यूमेरिक कॉलम को असाइन कर दिया था, तो वो एक गलती हो गई थी उस वजह से। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा शुरू से रन ऑल सेल कर देना, तो दोबारा रीसेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है कि जो हम लोगों ने डाटा इस न्यूमेरिक कर लिया, किलोमीटर ड्रिवन में जो भी था, अब हम लोगों को डाटा टाइप यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको चेंज करना है, ठीक है। तो कार का जो किलोमीटर ड्रिवन है उसको हम लोगों को अपडेट कर देना है, किलोमीटर ड्रिवन के चेंज कर देना है इसका टाइप, ठीक है, इंट, ठीक है। तो ये हो गया, वार्निंग आया। अब एक बार देख लेते हैं हम लोग, कार डॉट इन्फो, ठीक है, तो किलोमीटर ड्राइव भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि फ्यूल टाइप में जो नॉन नॉन वैल्यूज थे उसको हटा देंगे, ठीक है। कार इक्वल्स टू कार के अंदर सबसे पहले फ्यूल टाइप वाला को कॉपी कर लेते हैं, फ्यूल टाइप प्लस नॉन वैल्यूज, तो कार के अंदर तो फ्यूल टाइप फीचर है, उसको उसमें नॉन वैल्यूज है, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए कि जहाँ नल वैल्यूज़ नहीं है, क्योंकि बहुत कम है, तो हम लोग यहाँ नेगेशन लगा देंगे। इसके बाद कार का एक वो कर देंगे, नेगेशन, ठीक है, तो ये हो गया।
अब हम लोग सेव चेंज चेक कर लेते हैं। सेव तो यहाँ से आप देख सकते हैं 816 रोज एंड 6 कॉलम्स है, ठीक है। अब हम लोगों के पास क्या बच गया डाटा क्लीनिंग में? ईयर हो गया, प्राइस हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, किलोमीटर ड्रिवन हो गया, फ्यूल टाइप हो गया, एंड अब बच गया ही लास्ट जो हमारा नेम फीचर था। वो बहुत लंबा था, ठीक है। नेम फीचर के तो हम लोग देख लेते हैं कार का नेम, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे ये बहुत ज़्यादा लंबा स्ट्रिंग है। अब हम लोग इसको अगर डायरेक्ट डालेंगे तो मॉडल में बहुत ज़्यादा कैटेगरीज क्रिएट हो जाएंगे अगर हम लोग वन ऑटो इनकोडिंग करने जाएंगे तो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो कार का जो नेम फीचर है, ठीक है, उसमें एक स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग ऑपरेशन डॉट स्प्लिट बेस्ड ऑन स्पेस, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते, अब आपको पहले कौन सा चाहिए? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड तक चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसमें स्लाइस कर देंगे डॉट स्प्लिट हो गया। अब हम लोग इसमें करेंगे एस टी आर, फिर से एक ऑपरेशन लगाया, फिर स्लाइस। स्लाइस कहाँ से करना है? जीरो से थर्ड तक, यानी जीरो वन, जीरो इंडेक्स फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। स्लाइस हो गया। अब तीन बच गया। अब हम लोग को ये कॉमा हटाना है, ठीक है। या फिर तीनों तो एक एरे में तो हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, एस टी आर डॉट ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन ऑन स्पेस, ठीक है। अब इसको हम लोग कार के नेम वाले कॉलम में अपडेट कर देंगे। जैसे कि आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नेम वाले कॉलम भी अब ठीक दिख रहा है। शुरू के 3 वर्ड्स आ गए हैं हमारे नेम फीचर्स में। अब सही है, कंपनी नेम हो गया, ईयर हो गया, प्राइस हो गया, किलोमीटर ड्रिवन हो गया, फ्यूल। यहाँ पर अब तो लमसम हमारा जो डाटा था क्लीन वाला वो हो गया। बट यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 0 1, उसके बाद 2 नहीं है, 3 है। तो यहाँ इंडेक्स को हम लोग को रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल्स टू कार डॉट रीसेट इंडेक्स इक्वल्स टू ड्रॉप इक्वल्स टू ट्रू। तो अब हम लोग कार वाला देखने जाएं। हाँ, तो आप ठीक है, 0 1 2 3 जैसे कि आप सब देख सकते हैं इंडेक्स अब रीसेट हो चुका है। अब अगर आपको फिर से देखना है कार डॉट इन्फो, तो देखिए अब हमारे पास एक नेम फीचर इसमें 816 रोज है। ऑब्जेक्ट टाइप कंपनी, ऑब्जेक्ट टाइप ईयर 816, इंट 32, प्राइस जो है वो भी इंटीजर टाइप का, किलोमीटर भी इंटीजर, फ्यूल टाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब फ्यूल टाइप के यूनिक वैल्यूज, फ्यूल टाइप की कार, फ्यूल टाइप में फ्यूल टाइप डॉट यूनिक पेट्रोल डीजल एलपी, यहाँ से भी नल वैल्यूज हट चुके हैं, ठीक है। अब डॉट डिस्क्राइब 8.16 मीन जो है 4.17, 4.11, मतलब 4,11,000 के आसपास। इन स्टैंडर्ड डेविएशन 4.75, मिनिमम 75%। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ 75% में और मैक्सिमम में, मतलब 100% और 75% के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ आउटलायर हो सकते हैं। तो 5 लाख से ऊपर देखते हैं कितने आउटलायर्स हैं। मान लीजिए रैंडमली चेक, मैंने चेक किया था वैसे पहले, बट फिर भी चेक करते हैं। कार के अंदर जो प्राइस कॉलम है वो लेस देन ग्रेटर में किससे? 50 लाख से देखते हैं। 5E5 कितने गाड़ी हैं? ये सब आपको ट्राई कर करके देखना पड़ेगा। 50 लाख से तो ऊपर बहुत सारी गाड़ी है। और
नहीं नहीं, 50 लाख ये नहीं, तो 5 लाख हो गया। एक ही गाड़ी ऊपर है 50 लाख से, जो कि इसका प्राइस है 85 लाख का है। तो एक ही है, तो हम मेरे हिसाब से हटा देना चाहिए, क्योंकि आउटलायर है एक तरह से ये। तो अब हम लोग इसको अपोजिट कर देंगे, इसको अपडेट कर देंगे कार कॉलम में, कार प्राइस 5B6। फिर उसका इंडेक्स रीसेट कर देंगे, रीसेट इंडेक्स इक्वल्स टू ड्रॉप इक्वल्स टू, ठीक है। ठीक है, फ्यूल टैप हो गया। अब इसमें, अब तो सम हो गया। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं प्राइस जो कॉलम है हमारा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो कार डॉट प्राइस, प्राइस मेरे भी रिकॉर्डिंग में कुछ दिक्कत आ रहा था, चलिए अब सही है। कार प्राइस डॉट लिस्ट, हमारा डाटा जो है वो जो राइट स्क्यूड है। कुछ है, बॉक्स पर से चेक करते हैं। प्राइस बॉक्स प्लॉट, उसके अंदर कॉलम इक्वल्स टू प्राइस। बहुत ज़्यादा आउटलायर्स हो जा रहे हैं ऐसे में। तो राइट स्क्यूड भी है हमारा डाटा, और इसमें तो हम लोग एक लॉग ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं इसमें। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसा डाटा रखते हैं जो कि 75% हार्ड पर Q3 और Q1 के बीच में रहे। Q1 और Q3 के बीच में रहे। Q1 Q3 क्या होता है, Q1 होता है 25% ऑफ डाटा, Q3 75% ऑफ डाटा। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कार, उसके बाद प्राइस डॉट क्विंटाइल, ठीक है। कितना परसेंट चाहिए हम लोग को, 25% चाहिए डाटा का, ठीक है। Q3 इक्वल्स टू कार प्राइस डॉट क्वांटाइल 0.75। अब हम लोग आई क्यू आर निकालेंगे। आई क्यू आर बेसिकली कुछ नहीं होता है, Q3 - Q1, ठीक है। अब इसके बाद लोअर, जो लोअर फेज रहेगा उसमें, तो उसका होता है Q1 माइनस 1.5 इंटू आई क्यू आर अपर इक्वल्स टू Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, ठीक है। अब एक बार Q1 देते हैं, कितना, 1,75,000। Q3 4,90,000। IQR 3,15,000, ठीक है। अब देखते हैं कार टू कार। अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे कि कार, फिर एक फिल्टर लगा दिए प्राइस, उसको जो कि ग्रेटर देन होगा, इक्वल्स टू होगा लोअर लिमिट के, ठीक है। अब उसमें एक एंड इसलिए डबल एंड लगाएंगे, तो खाली एक एंड एम्स्ट्रिक यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि रो बाय रो चेक करेगा आपका कंडीशन को, ठीक है। फिर से कार
प्राइस, कार प्राइस अब लेस देन इक्वल्स टू कार का प्राइस, इसमें कहें लेस देन इक्वल्स टू कार का प्राइस लेस देन इक्वल्स टू अपर, अपर हो जाएगा। ठीक है, इसको बंद किए, अब ये फिल्टर लग गया। अब हम लोग उसको अपडेट कर दिए। अब कार का जो डाटा है वो अपडेट हो गया है, तो 747 रोज बच रहे हैं लास्ट में आपके। ठीक है। अब अपर लिमिट से कम रिक्वेस्ट हो, लोअर लिमिट से ज़्यादा रिक्वेस्ट। ठीक है। अब एक बार हिस्टोग्राम देखते हैं। हिस्ट एक्स इक्वल्स टू कार प्राइस, अभी भी थोड़ा है। देखिए मतलब लॉग ट्रांसफॉर्म नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, मैं लगा देता हूँ स्क्रीन उसको हैंडल करने के लिए, ताकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिल सके। प्राइस इक्वल्स टू एन पी डॉट लॉग ऑफ एन पी डॉट लॉग ऑफ, इस कॉलम का करना चाह रहे हैं प्राइस। ठीक है, ये हो गया लॉग। अब इसको अपडेट कर दिया हम लोग। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले जो प्राइस था वो ऐसे था, अब उसका लॉग वैल्यू। ठीक है, अब इसमें हम लोग करते हैं चेक। प्राइस हो गया। ओके, फिर इसे सिस्टम, अब हम लोग प्राइस कॉलम को फिर से चेक करते हैं। बॉक्स प्लॉट कॉलम इक्वल्स टू प्राइस। तो अब देखिए जैसे पहले हम लोगों ने जो ये वाला लगाया, जो जो भी वैल्यूज 25% डाटा और 75% डाटा के बीच में रहेगी, उन्हीं डाटा को लिया। तो फिर हमारा जो बॉक्स प्लॉट में दिखाया तो बहुत कम ही थे ऐसे कुछ जो 2.4, जो लॉग वैल्यू, ये तो लॉग वैल्यूज़ है। इसको अब एक्सपोनेंशियल करना पड़ेगा तब रियल वैल्यू दिखेगा, उसके बाद है। तो ठीक है, अब इतना चलता है। बेसिकली मेरा जो एम था आप लोगों को ईडिया प्लस अदर थिंग दिखाने का है। अब आगे करते हैं। हमारा बॉक्स प्लॉट बन गया। हिस्टोग्राम अब एक बार देख लेते हैं। एम एम डॉट, इसमें पैरामीटर क्या था, अरे कार, प्राइस, उसको बंद किया। अब लेफ्ट से ठीक है, फिर भी मतलब पहले के कंपैरिजन में बहुत सही है। पहले तो पूरा ही राइट स्क्वायर डाटा हो गया था हमारा, तो उस हिसाब से सही था। तो अब हम लोग यहाँ से अब अपना मॉडल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मॉडल। ठीक है, अ, एक पेयर प्रोग्राम लेते हैं डॉट। हमारा डाटा क्या था, क्वेश्चन प्राइस। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईयर के साथ साथ प्राइस वाले का 2.35, 2.40। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ, ये तो लॉग वैल्यूज़ में है आपके प्राइस के वैल्यूज़। बाकी जैसे 2.35 है। ठीक है,
तो ये लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। अब लोएस्ट वैल्यू में देखिए, जैसे ईयर जितना कम है उतना प्राइस हमारा कार का जो है वो कम है, ठीक है। ईयर जैसे 2.0 जो एकदम डार्क है, डार्क वाला मान लीजिए ये है, ठीक है। तो ईयर जितना ज़्यादा है हमारा उतना ज़्यादा प्राइस है हमारा, तो इस हिसाब से डाटा देखना है। अब इसमें हम लोग कौन सा एल्गोरिथम फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कैटर प्लॉट करना पड़ेगा हम लोग को। तो ये देखते हैं, लीनियर रिग्रेशन तो सही नहीं फिट करेगा इसमें। एक फीचर के साथ, बट हाँ कर जाएगा कि बहुत सारे फीचर्स है, मल्टीलिनियरिटी है। ठीक है, देखते हैं, ट्राई करें, चलिए। फ्रॉम स्केलर डॉट कंपोज हम लोग पाइपलाइन बनाने के लिए कर रहे हैं। इंपोर्ट इंपोर्ट मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम स्केलर डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन स्केलर। किलोमीटर का भी वही है। जितना ज़्यादा किलोमीटर उतना कम प्राइस। मान लीजिए 0 किलोमीटर चला गाड़ी तो उसका प्राइस बहुत हाई है, और अगर कुछ किलोमीटर चला है ज़्यादा तो उसका प्राइस कम है। जैसे इसमें देखिए अब, इसके पाइपलाइन से क्या इंपोर्ट करना चाहिए, इंपोर्ट मेक पाइपलाइन, फिर फ्रॉम स्केलर डॉट। अब हम लोग प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट करेंगे वन हॉट इनकोडिंग, जो भी कैटेगरिकल वेरिएबल्स फीचर्स हैं उनके लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बना दिए, उसमें लीनियर रिग्रेशन फिट कर दिए, ठीक है। उसके बाद ये कर लिया, और ओ एच ई करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसमें वन हॉट इनकोडर क्लास को कॉल कर दिए, इसको कर दिए, तो ये हो गया, ठीक है। अब एक्स का हम नोट कर लेते हैं कि एक्स क्या रहेगा हमारा, कार डॉट ड्रॉप एक्स हमारा ट्रेन डाटा रहेगा जो ट्रेन करेंगे प्राइस को छोड़ के, ठीक है। ड्रॉप कॉलम्स इक्वल्स टू प्राइस, एक्स इक्वल्स टू कार डॉट ड्रॉप कॉलम्स इक्वल्स टू प्राइस, ठीक है। वाई इक्वल्स टू कार का प्राइस कॉलम, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं एक्स और वाई दिखा देते हैं। ये एक्स है हमारा नेम, कंपनी, ईयर, किलोमीटर कितना चला और फ्यूल है, ठीक है। ये यहीं पर वाई दिखा देते हैं। ये लॉग वैल्यूज़ हैं प्राइस कॉलम्स के, ठीक है। इसको हम लोग बाद में चेंज करेंगे। अब ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम मॉडल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फ्रॉम स्केलर डॉट मॉडल सलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। अब एक्स ट्रेन, फिर एक्स टेस्ट, फिर वाई ट्रेन, वाई टेस्ट इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स कॉमा वाई कॉमा टेस्ट साइज इक्वल्स टू 0.2, ठीक है। ये हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया अपने डाटा को। अब वन हॉट इनकोडिंग का यूज़ करके जितने भी फीचर्स हैं हमारे उसको फिट कर लेते हैं, ठीक है। उसमें आ जाएगा कार का 2D में डालना पड़ेगा, नेम, फिर था
कंपनी, फिर था योर टाइप, ठीक है। उसके बाद फिर इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, हिट कर दो, और इसके कैटेगरीज, ये कैटेगरी जो है जितनी यूनिक्स वैल्यू रहेंगी वो स्टोर करेगी, ठीक है। अब मान लीजिए इन फ्यूचर कुछ वैल्यूज है जो इसमें नहीं है, तो वो इसमें से फाइंड आउट कर लेगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फीड करेंगे, और फीड तो कर दिया हम लोग 100 इनकोडर को। अब अच्छा वे क्या होता है ना कि हम एक पाइपलाइन बना लें कि कोई भी एक नया डाटा है तो वो एक पर्टिकुलर स्टेप्स के थ्रू, जैसे प्री प्रोसेसिंग एंड देन फीचर इंजीनियरिंग, देन मॉडल फिटिंग, ऐसा करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पाइपलाइन कॉलम ट्रांस पहले से कॉलम ट्रांसफॉर्मर बना लेते हैं, क्योंकि पाइपलाइन बनाना है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मर बना लेते हैं, ताकि जिस जिस कॉलम पे हम लोग को परफॉर्म करना है कॉलम ट्रांस करके नाम दे देते हैं, ट्रांस ट्रांस एफ करके, एंड देन कॉलम ट्रांसफर, नहीं नहीं नहीं, कॉलम ट्रांसफॉर्मर, मैंने इंपोर्ट तो किया है, मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर, सॉरी, मैं कॉलम ट्रांसफॉर्म को कर रहा था, बट मैंने मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर किया है इंपोर्ट, मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर, एंड मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर में हम लोग को देना पड़ेगा 1 हॉट इनकोडर, उसमें कैटेगरीज को ओ एच ई डॉट कैटेगरीज देना पड़ेगा, जो भी हमारे यूनिक थे, ओ एच ई डॉट कैटेगरीज, इसको बंद कर दिया ओ एच ई डॉट कैटेगरीज को। अब हम लोगों को देना पड़ेगा कॉलम्स के नेम, तो नेम तो यहाँ पर लिखा हुआ था, इसी को कॉपी पेस्ट, ठीक है, नेम हो गया, फ्यूल टाइप। अब इसको कर देते हैं बंद, फिर रिमाइंडर इक्वल्स टू पास थ्रू, जितने नेम कंपनी या फ्यूल टाइप कुछ जो भी कॉलम्स होंगे वो आगे पास हो जाएंगे, ठीक है। पास थ्रू, अब पाइप बना देते हैं एक, पाइप इक्वल्स टू मेक पाइपलाइन, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें कर लेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट था, क्या नाम से था, एल आर, लीनियर रिलेशन फिट कर रहे हैं तो एल आर पाइप डॉट फिट एक्सटेंड इन द वाइट, ठीक है। ये हमारा मॉडल फिट हो गया, पाइपलाइन इस पर जाएगा। अब पाइपलाइन हो गया, अभी मैं प्रिडिक्ट करके देख लेते हैं वैल्यू। हम लोगों ने एक क्लास अपने पाइपलाइन बनाया, कॉलम ट्रांसफर बनाया, पाइप डॉट फिट एक्सटेंड एंड वाई ट्रेन। अब पाइप डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, तो इसमें हो गया हमारा लॉग वैल्यूज आ रहे हैं। अब इन लॉग वैल्यूज को हम लोगों को क्या करना है कि रियल में देखना है, जो हमारा एक्चुअल प्राइस था उस वे में, तो हम लोग एन पी डॉट ई एक्स पी एक फंक्शन होता है नाम पाएगा, उसमें देख लेंगे। टाइप डॉट रिजेक्ट एक्स पी, ठीक है। अब हम लोग, एक मिनट गाइस, तो गाइस यहाँ हमारा ये पाइपलाइन बन चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ऑटो स्कोर देखते हैं इसका, प्रिडिक्ट
एक्स टेस्ट वाइब्रेट, ये तो लॉग वैल्यूज है तो हम लोग इसको कर लेते हैं रियल इक्वल्स टू एन पी डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ वाइब्रेट। ठीक है, अब वाइब्रेट रियल, ठीक, ये भी लॉग वैल्यूज में ही आ रही है। इसका अगर डॉट एस पी किए तो गाइस देखिए ऐसे आज हमारा आ गया है, ये हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू है। अब अगर हम लोगों को क्या करना है, हमारा प्रिडिक्शन हो गया, मैट्रिसेस चेक करते हैं अब। ठीक है, आर टू स्कोर से फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिसेस इंपोर्ट आर टू स्कोर। ठीक है, आर टू स्कोर में क्या डाल सकते हैं हम लोग, वाई टेस्ट, जो कि हम लोग क्या किए थे, हमारा जो लॉग वैल्यू है वाई टेस्ट है। प्राइस में वाई टेस्ट हम लोग लॉग डाले थे, मॉडल डालने से वाई इज इक्वल टू कार का प्राइस, कार का प्राइस हम लोग पहले ही लॉग कर लिए थे। ठीक है, तो वाई टेस्ट और फिर वाई ब्रेड 53% आ रहा है, उतना अच्छा एक्यूरेसी नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो डाटा की स्प्लिटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग आर टू स्कोर नाम से एक लिस्ट बना लेते हैं, एम्प्टी लिस्ट। हम लोग इसी बस मैंने ही करके देखा था पहले, रेंज 2000। और फिर जो भी हम लोगों ने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ये सब किया है उसको दोबारा करेंगे, एक्सटेंड इसमें हम लोग को स्प्लिटिंग चेंज करना है। तो रैंडम स्प्लिट इक्वल्स टू आई, उसके बाद फिर आर वन इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन 5 इक्वल्स टू मेक पाइपलाइन विथ कॉलम ट्रांसफॉर्मर एंड आर वन। ठीक है, उसके बाद फिर पाइप डॉट फिट, ठीक है, पाइप डॉट एक्सटेंड एक्सटेंड रेडी इक्वल्स टू पाइप डॉट predict x test scores equals to scores to score dot predict, हम लोग को ऐड करना है। फिर R2 स्कोर का फंक्शन, फिर उसके अंदर R2 स्कोर के फंक्शन के अंदर हम लोग चल जाएंगे क्या, वाई टेस्ट कॉमा वाई, नहीं वाई टेस्ट तो था इस लूप के अंदर है, ये तो प्रेड, उसके बाद फिर अपेंड। ठीक है, आर्टिस्ट। तो अब इसको चलने दो, पाइपलाइन एंड पाइपलाइन predict equals to pipe dot predict x test y test supported of pipe equals to make, अरे
यहाँ पर गलती से माइनस लग गया है, अब होगा। तो गाइज यहाँ लूप चल रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, 2000 टाइम चल रहा है। मैं तब तक वीडियो पुश कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है लूप। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर जो मैक्सिमम है एन पी डॉट और मैक्स फंक्शन, ठीक है, टू स्कोर कॉन्स्टेंट्स 702 पर 702 इंडेक्स पर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि उसका प्रिडिक्शन कर देंगे रैंडम इसको। अब R2 टैप स्कोर, फिर अब इस वाले को कॉपी करेंगे तो वहाँ पर इसका स्कोर 82% है। मतलब कि 702 टाइम्स जब रैंडम स्टेट जब 702 था तो उस समय जो स्प्लिटिंग हुआ था डाटा पे, उसके बेसिस पे जो हमारा प्रिडिक्शन किया मॉडल, उसका R2 स्कोर था 82%, जो कि गुड है। ये मतलब जनरल कंसिडर नहीं किया जाता है, इसके जगह हम लोग क्रॉस वैलिडेशन कर सकते हैं, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। बट ठीक है, अब हम लोग इसको दोबारा से फिट कर देते हैं ये चीज़ को। LR1 LR2 LR1। अब रैंडम स्टेट को आई की जगह हम लोग कर देंगे 702, ठीक है। से हो गया, मेक पाइपलाइन हो गया। अब पाइप डॉट फीड भी हो गया। अब पाइप इक्वल्स टू पाइप डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। अब R2 स्कोर चेक करते हैं। वाई टेस्ट और ग्रेड, तो वही देख सकते हैं 82% आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को ये पिकल में डंप कर देंगे, इंपोर्ट पिकल, ठीक है। अब पिकल डॉट डंप, पिकल डॉट डंप, उसके अंदर क्या करेंगे पाइप, फिर हम लोग एक फाइल ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन, फाइल का नाम डाल देते हैं हम लोग कार प्राइस रिडक्शन रीसेल डॉट पी के एल। अब इसको राइट बाइनरी फॉर्म में खोल दिए, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग इसको रन किए तो ठीक है। अब ये हमारा मॉडल एक फाइल में स्टोर हो गया होगा, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पीके फाइल था, मॉडल फाइल, वो यहाँ उसी पाथ फोल्डर में स्टोर हो गया, ठीक है। अब फिर से हम लोग चलते हैं इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे कि तो गाइस अब हम लोग क्या करें, मैंने क्या किया कि अब मैंने जो हमारा मॉडल बन गया उसमें से प्रिडिक्ट किया, एक पर्टिकुलर रो को उठाया डाटा सेट से, उसके बाद मैंने उसके डिटेल्स डाले, और फिर जब मैंने प्रिडिक्शन परफॉर्म किया तो देख सकते हैं जैसे उसका प्राइस 78,161, 2007 का मॉडल है, 45,000 किलोमीटर चल चुका है, पेट्रोल टाइप का है, हुंडई का गाड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रिडिक्ट किया, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं कि एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म डाल दिया, उसके बाद फिर लीनियर रिग्रेशन में हमारे 82 आया, बट हम लोगों को क्या करना पड़ा कि बहुत सारे स्प्लिटिंग टेस्ट करने पड़े, रैंडम स्टेट कर ट्यून करना पड़ा मॉडल को। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक और, ये बस एक ट्राई है। एक गलती से ये मार्क डाउन हो गया, वेट। अब हम लोग क्या करेंगे कि डिसीजन ट्री लगाएंगे फॉर्म इसके, लर्न डॉट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री रिग्रेसर, ठीक है।
इसके बाद फिर डी टी इक्वल्स टू डिसीजन ट्री रिग्रेसर। फिर अभी मतलब अभी उसका है पैरामीटर नहीं डालते हैं, फिर पाइप टू डालते हैं इक्वल्स टू मेक इक्वल्स टू मेक पाइपलाइन कॉलम ट्रांसफॉर्मर देन डी टी। ठीक है, अब पाइप टू डॉट फिट। ये मैंने वैसे जैसे आपका मॉडल यहाँ कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग को डिप्लॉय करना था, बट अब हम लोग और चेक कर लेते हैं कि अगर सही एक्यूरेसी मिल जाए बिना उसको क्या रैंडम को चेक किया किसी और एल्गोरिथम में। देखते हैं 5.2 फिट एक्सप्लेन वाइट। ठीक है, अब पाइपलाइन तो बन गया, इसी में प्रीडिक्ट भी कर लेते हैं। प्रीडिक्ट टू इक्वल्स टू पाइप टू डॉट प्रीडिक्ट एक्स टेस्ट। ठीक है, इसके बाद फिर हम चेक करते हैं R2 स्कोर इसका वाइब्रेड वाई टेस्ट प्लस रेट टू। तो देखिए गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हमने नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन फिट किया था तो हमारे पास जो एक्यूरेसी आ रहा था वो 53% आ रहा था, मगर जब हमने वहीं डिसीजन ट्री रिग्रेशन पुट किया तो यहाँ पर 71% आया। तो ये डिसीजन ट्री रिग्रेशन ज़्यादा बेटर लगता है। हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि हम लोग वोटिंग इंसेम्बल लर्निंग का टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अब इंसेम्बल लर्निंग का टेक्निक बेस्ड होता है टेक्निक पे विजडम ऑफ क्राउड पे। विजडम ऑफ क्राउड का मतलब है, जैसे कि आप लोग समझिए, जैसे आप लोग केबीसी खेलते हैं, ठीक है, तो केबीसी में आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है, ठीक है, या आप डाउटफुल हैं, तो आप ऑडियंस पोल लिए, ठीक है। अब ऑडियंस पोल में ऑडियंस पोल में हो गया कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं। अब ऑडियंस पोल में कुछ लोगों ने बी को किया, कुछ लोगों ने सी, कुछ लोगों ने ए को किया, तो मेजोरिटी ऑफ द वोट्स हो गया वो ए को गया। ठीक है, तो ए वाला मॉडल, तो ए वाला क्या होगा, आप चूज करेंगे ए को। उसी तरह यहीं पास कहानी की विजडम ऑफ द क्राउड में ए भेजते, मान लीजिए ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम रहता, तो जीरो का प्रोबेबिलिटी 0.8 एक मॉडल करता है, दूसरा मॉडल बोलता है कि 0.6, तीसरा मॉडल बोलता है 0.4, हमारे पास वन का बोलता है 0.2, 0.1। तो सबसे हाइयर मेजोरिटी किसका है, 0.8 वाले का, तो आउटपुट में हमारा जीरो आ जाता है। ठीक है, उसी तरह डिसीजन मान लीजिए हम लोग वोटिंग इंसेम्बल लर्निंग रिग्रेशन वाले यूज़ करेंगे, तो रिग्रेशन वाले में क्या होगा कि जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स यूज़ करेंगे, मान लीजिए M1 M2 एंड M3। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर लिख देता हूँ रफ में M1 M2 M3। ठीक है, और हम लोग इसको डी डाटा सेट है, ठीक है, डी डाटा सेट हम लोग तीनों को प्रोवाइड किए, तीनों को प्रोवाइड किए। ठीक है, अब तीनों आउटपुट देगा, अब तीनों का जो मीन होगा वो हमारा आउटपुट होगा रिग्रेशन रिग्रेशन के केस में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग वोटिंग इंसेम्बल का टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने बताया विजडम ऑफ क्राउड पे बेस्ड है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वोटिंग इंसेम्बल लर्निंग यूज़ करना बहुत अच्छा है। जैसे वोटिंग होता है, एक बैगिंग होता है, ठीक है, तो अभी मैं वो वोटिंग करके दिखाऊंगा, वोटिंग इंसेम्बल लर्निंग। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दो या दो से ज़्यादा मॉडल लेंगे और सेम डाटा उसमें ट्रेन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि वोटिंग इंसेम्बल रिग्रेशन का कि क्या उसका आउटपुट है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। तो लीनियर रिग्रेशन हम लोग हो गया था फ्रॉम एस, हम लीनियर रिग्रेशन ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, डिसीजन ट्री भी कर चुके हैं। उसके बाद एक एस वी एम कर लेते हैं, एस वी एम इम्पोर्ट एस वी रिग्रेसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं क्या, क्रॉस वेल स्कोर फ्रॉम एस के लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट क्रॉस वेल स्कोर। ठीक है, इसको रन किए,
अब हम लोग यहाँ पर इनसेम्बल का यूज़ करेंगे, इनसेम्बल लर्निंग, इनसेम्बल लर्निंग, वोटिंग विजडम ऑफ क्राउड। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एस बी आई हो गया, डिसीजन ट्री हम लोग इम्पोर्ट कर ही लेते हैं, लीनियर रिग्रेशन कर ही लिया था। तो अब हम लोग ये क्या करते हैं कि पाइपलाइन को इम्पोर्ट कर लेते हैं, पाइपलाइन के थ्रू ही काम करेंगे हम लोग। sklearn डॉट पाइपलाइन इम्पोर्ट पाइपलाइन। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड इसके अंदर कर लेते हैं ताकि सेंट्रलाइज कर सके। मीन से सेंट्रलाइज करेगा, हाँ चलिए देखते हैं वो ट्राई करें। sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर, फिर फ्रॉम स्केलर डॉट इनसेम्बल, इनसेम्बल में याद रखिए इनसेम्बल मॉड्यूल से इंपोर्ट करना है क्या आपको, वोटिंग। अब रिग्रेसर क्लासीफायर होता है, रिग्रेसर होता है, क्लासीफायर में मेजोरिटी रहता है, रिग्रेसर में मीन निकाल के आउटपुट आता है। ठीक है, अब जो हम लोग मान लीजिए हम लोग LR3 करके एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उसमें हम लोग लीनियर रिग्रेशन वाले को कॉल कर दिए। ठीक है, उसके बाद DT3 में करके एक हम लोग डिसीजन ट्री रिग्रेसर वाले को कर दिए। अब SVR का एक ऑब्जेक्ट बना है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पाइपलाइन बना दे रहे हैं या कि वो पहले स्टैंडर्ड ना कि स्केलिंग होके जाए। अब इसमें हम लोग कर सकते हैं क्या कि एक टपल पास कर देंगे जिसमें कि हम लोग नाम दे दिए स्केलर, उस स्केलर का नाम होगा स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कॉमा डाल के फिर नीचे उसके बाद फिर मॉडल क्या है, मॉडल का नाम हम लोग का SVR एक इंस्टेंस एंड देन मॉडल जो हम लोग जिसमें ओके SVR। ठीक है, अब इसको भी हम लोग इसका हम लोगों ने पैक कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वोटिंग, वोटिंग नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाए जिसके अंदर वोटिंग डिटेक्टर का क्लास रहेगा। उसके अंदर अब हम लोगों को मॉडल सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सा मॉडल हम लोग लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इसमें टपल के हम पास करेंगे लीनियर रिग्रेशन। तो उसका ऑब्जेक्ट क्या था हमारे पास, LR3। ठीक है, LR3, उसके बाद था एक डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री के लिए नाम रख दिए हम लोग DT, उसका नाम था DT3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि SVR3 DT3 फिर SVR 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 करके एक पाइपलाइन था उसको कर दिया। अभी इसको बंद कर दिए। ठीक है, अब पाइप पाइप 3 करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसमें पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन के बाद अब हम लोग करेंगे क्या कि पाइपलाइन को खोले, ओपन किए। अब उसके बाद फिर हम लोग प्री प्रोसेस नाम से एक इंस्टेंस बना दिए। फिर जो हमारा कॉलम ट्रांसफ़र था, कॉलम ट्रांसफर जो जो कॉलम्स को हम लोग ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे उसको रख दिए। उसके बाद फिर मॉडल, अब हम लोग कौन सा मॉडल रख रहे हैं, वोटिंग वाला, वोटिंग का इंसेंबल वोटिंग रिग्रेसर जो कि इंसेंबल लर्निंग के अंदर आता है, जो कि मैंने बताया आपको विजडम ऑफ क्राउड। ठीक है, अब वोटिंग खोले। अब इसको बंद किया। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट किया, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब जैसे कि अब पाइप 3 को देखते हैं। देखिए ऐसे प्री प्रोसेस कॉलम ट्रांसफर फिर 1 हॉट एनकोडिंग, फिर रिमाइंडर जो है जो भी कॉलम्स बच जाएंगे 1 हॉट एनकोडिंग के बाद वो पास थ्रू हो जाएंगे। मॉडल 1 में क्या आता है, वोटिंग रिग्रेसर। ठीक है,
इसके अंदर लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री और एस वी आर, ठीक है, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिट कर देते हैं पाइप थ्री, डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ठीक है, इसको रन किए। कुछ कैन नॉट सेंटर sparse matrix pass with mean false, see the see dog storing for motivation when alternatives, अच्छा with mean false cannot sparse matrices। ये एरर बेसिकली मीन विथ मीन क्या होता है कि जब हम लोग इवन कोडिंग करते हैं, स्टैंडर्ड स्केल करते हैं, सेंट्रलाइज करता है डाटा को। तो यहाँ पर जब वन हॉट कोडिंग कर रहे हैं तो उसको सेंट्रलाइज तो करना बनेगा ही नहीं। विथ मीन इक्वल्स टू फॉल्स, with mean equals to false on line 7। not mention line 7 इस वाले में 1 2 3 6 गाइस कुछ 7996 कुछ सिंटेक्स एरर आ रहा है। ये रहा, यहाँ एक पैरेंथेसिस भूल गया था, ये हो गया मॉडल ट्रेन, ये आ गया। फिर हाँ आप देखिए जैसे कि अब हमारा फिट हो चुका है। अब हम लोग इसमें चेक करते हैं कि ये हमारा ये कितना एक्यूरेसी दे रहा है, ठीक है। इस कोर्स इक्वल्स टू क्रॉस वैल्यू स्कोर इक्वल्स टू 5 3, ठीक है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन स्कोरिंग इक्वल्स टू R2, ठीक है, CV इक्वल्स टू 10। इसके बाद प्रिंट वोटिंग R2, अब वो तो हमें खास वाले कमांड में देगा तो np.round, ठीक है, फिर मीन वैल्यू निकाल देंगे np डॉट, जो भी मीन वैल्यू रहेगा हमारा स्कोर का स्कोर, ठीक है, इसको क्लोज करके फिर 0.56, मतलब कि किसी एक मॉडल का जैसे एस का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कम हो, एस का कम हो सकता है। तो ये क्या हुआ ना, देखिए इसका कम इसलिए क्योंकि हम लोगों ने वो एस को भी ले लिया है। अगर मान लीजिए हम लोग एस को हटा देते हैं तो देखते हैं, बट ट्राई करके 5 3, इसके बाद 0.6, जैसे जब हम लोगों ने सपोर्ट वेक्टर रिलेशन हटा दिए तो 0.60 हो गया। मगर इसमें वोटिंग इंसेम्बल क्या होता है ना, कि अगर एक भी मॉडल का आर स्कोर या उसका परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा कम होता है तो फिर वोटिंग इंसेम्बल वाले जो मॉडल है, वोटिंग रिग्रेशन का जो मॉडल है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए बट ये तो बहुत ख़राब आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि डिसीजन ट्री वाले को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डिसीजन ट्री वाले को यूज़ कर सकते हैं, डिसीजन ट्री वाला ये रहा, यानी कि पाइप, इसका नाम हम लोग दे देते हैं पाइप टू, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, पाइप टू का यहाँ पर जो हम लोग मॉडल सेव करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये गलती हो गया, ये पहले वाला मॉडल था रिग्रेशन वाला, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ठीक है, ये रहा डिसीजन ट्री वाला, इसमें देखिए पाइप का ये 70% दे रहा है आपको एक्यूरेसी, तो आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे हिसाब सजेशन से ये वाला ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये ऐसे बिना उस करने, अगर हम इसको मान लीजिए पैरामीटर थोड़ा हाइपर पैरामीटर चेंज करते हैं, नेक्स्ट डेप्थ इक्वल्स टू नन रखते हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अब 72 दे रहा है आपका, जब पूरा ट्री एकदम एंड तक जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए 10 रखे तो 67 सही नहीं है, 5 रखे तो 61 नहीं, बट यही रन करने में थोड़ा ओवर फिटिंग का केस ज़्यादा हो सकता है। तो सो आपको जो ये मॉडल, मेरे हिसाब से तो अगर रैंडम स्प्लिट ये वाला ठीक है, तो हम लोग ये लीनियर रिग्रेशन वाला यूज़ करेंगे। अब हम लोग जो डिप्लॉय करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो हम लोग इस मॉडल को डिप्लॉय करेंगे, वो हम लोग लीनियर रिग्रेशन वाला मॉडल लेके डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो गाइस जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर अपना मॉडल को पिकल फाइल में सेव कर लिया है, डॉट पी के एल का फाइल बन जाएगा। फिर मैंने क्या किया कि एआई से कोड लिखवा लिया स्ट्रीमलीट लोकल इंटरफेस के लिए। अभी बस लोकल होस्ट में रख दिखाऊंगा। तो हमने यहाँ इनपुट लिया नेम, कंपनी, ईयर, कितना किलोमीटर था, फ्यूल। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जैसे प्रिडिक्ट बटन पर लोग क्लिक करेंगे तो फिर वो जितने भी हमारे इनपुट रहेंगे वो डाटा फ्रेम बन के उस पर इनपुट पे जाएंगे। उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस रहेंगे वो सब हट जाएंगे। उसके बाद प्रिडिक्शन इक्वल टू एन पी डॉट ये से, मतलब जो हम लोगों ने लॉक लॉक किया था ना, लॉक ट्रांसफॉर्म किया था हमारे प्राइस वाले कॉलम को, तो उसका फिर ये वजह जो, क्योंकि हमारा जब प्रिडिक्शन हो तो लॉग में, तो उसको फिर वापस हम लोग कंटिन्यूस जितना वैल्यू रहेगा उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंटीजर। ठीक है, उसके बाद मैंने जब इसे रन किया तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा। तो ये मेरा इंटरफेस बन के आया सिंपल सा। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए मैं लिखता हूँ मारुति सुजुकी को, चेक करते हैं मारुति सुजुकी 800, मारुति का है 2015 पेट्रोल। चलो ठीक है, इसमें देखते हैं। तो गाइस जैसे मारुति सुजुकी का कंपनी है, 2015 गाड़ी, 50,000 किलोमीटर चल चुका है पेट्रोल, तो उसका प्राइस होना चाहिए अभी 2,54,000। अब अगर उसको ईयर बढ़ाते हैं और अगर किलोमीटर कम करते हैं, तब इसका प्राइस 3,95,817 है। ठीक है, तो गाइस दैट्स इट। अब इसको मैं स्ट्रीम जब डिप्लॉय करूँगा तो लिंक शेयर कर दूंगा।